हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने देखा था, पहला ही टॉपिक था हमारा 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हम देखा थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन जो जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर्स में अभी तक पूछे गए हैं, 2002 से लेकर 2020 तक। और फर्स्ट टॉपिक के अंदर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए 0 नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे स्टूडेंट्स? आपने पुराने वाला लेक्चर देखा होगा, उसमें क्वेश्चन थे कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, ई टू द पावर एक्स को टी मान लें, मॉडुलस को टी मान लें या वाई मान लें, और वो वाई में या टी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, उसको हम सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। रूट्स एंड कोफिशिएंट इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 60-70 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अंदर कम से कम 20-25 क्वेश्चंस केवल रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, इसी पर बेस सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और तीसरा टॉपिक था हमारा नेचर ऑफ रूट्स। ये 3 टॉपिकों के बेस में पिछले लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे, और 3 और टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसको हम आज कवर कर रहे हैं। और हमारा ये पूरा टॉपिक, ये लेक्चर 4 है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से 25 लेक्चर्स हैं हमारे इस सीरीज के अंदर, इस क्रैश कोर्स के अंदर। जेईई मेंस जुलाई 2020 स्प्रिंट 1.0 फ्री क्रैश कोर्स है। और ये कैसे वर्क करता है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसको जाकर देखिएगा तो पता लगेगा कि ये काम कैसे करता है, हमको करना कैसे है इसको। तो आज देखें, आज हमारा है चौथा 4.4, इसी का चौथा टॉपिक है। 3 छोटे छोटे टॉपिक और दे रखे हैं। पहले हमारा टॉपिक आज का है कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स मीन्स क्या हुआ कि अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी हैं, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसमें एक कॉमन रूट हो। एक कॉमन रूट का मतलब क्या होता है कि अगर एक आपकी इक्वेशन इस तरह से, रूट्स का मतलब क्या होता है, इक्वेशन अगर एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रही है तो ये उसके रूट्स है। सपोज ये अल्फा है और ये बीटा है, और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसमें उसका रूट्स भी अल्फा ही है। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आती है, इस तरह चली जाती है, ये रूट सकता है गामा है। तो इस सेकंड वाली के हमारे रूट्स हैं अल्फा और गामा, और फर्स्ट वाली क्या है, अल्फा और बीटा। अल्फा दोनों में कॉमन है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों इक्वेशन दे रखे हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन के लिए कंडीशन दे रखी है, कंडीशन लगाएं, क्वेश्चन कर लें। लेकिन कभी भी मुझे किसी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, बिना कंडीशन के हो जाता है। अगर इसको याद करना चाहते हैं तो याद करने की ट्रिक है, ये 2 इक्वेशन दे रखी है, दोनों का एक कॉमन रूट्स है अल्फा। तो क्या होगा, तो इस तरह से ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a1 की c2 मल्टीप्लाई करें तो आएगा a1 c2 बड़ा सा माइनस a2 c1 और इसका होल स्क्वायर। और ये पहले 2 बड़े बड़े क्रॉस लगाए हैं, बड़े बड़े क्रॉस फर्स्ट और थर्ड में क्रॉस लगाए हैं। अब छोटे छोटे क्रॉस कैसे, कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इस तरह से। तो a1 b2 माइनस a2 b1 इनटू, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लिया, अभी इसकी ऐसे, इसकी ऐसे, b1 c2 माइनस b2 c1। और इस तरह से आप इस कंडीशन को याद रख सकते हैं। एक पहले क्या किया हमने, पहले बड़ा वाला क्रॉस लिया, उस क्रॉस में आपका यह है इसका स्क्वायर, फिर छोटे वाले दोनों क्रॉस, इस तरह से ये कंडीशन लगा के क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। थोड़ी भारी भरकम हमारी कंडीशन है, लेकिन याद रखना आसान है, अगर इस तरह से हम करेंगे तो हो जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से 3 क्वेश्चन यहाँ हम ले रहे हैं, उनमें जरूरत हम लगाएंगे नहीं, बिना इसके हम क्वेश्चन को कर देंगे। कॉमन रूट्स, हमें ये फिगर समझ में आ रहा है, ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों का एक कॉमन रूट्स अल्फा है। इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों को जोड़ो घटाओ कुछ भी करो और सॉल्व करके कंडीशन निकाल लेंगे। अब आता है अगर 2 कॉमन रूट्स हो। 2 कॉमन रूट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 कॉमन रूट्स का मतलब, एक इक्वेशन ये है, इसका रूट्स अल्फा है और इसका रूट्स बीटा है, और दूसरी इक्वेशन के भी रूट यही है, दूसरी इक्वेशन के रूट्स भी अगर यही हैं तो कैसे होगा तो दूसरी इक्वेशन जो हमारी का इसी को ओवरलैप कर रही होगी, इसी को ओवरलैप कर रही होगी, या इस तरह से जाएगी, तो माइनस का डिफरेंस होगा तो उसको चेंज कर देंगे हम ये। तो इसी को ओवरलैप करती हुई दूसरी इक्वेशन भी जाएगी, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, उसके रूट्स भी अल्फा बीटा ही रहेंगे। तो दोनों इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होंगी, सेम ही होंगी। बस हो सकता है कि दूसरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करके दे रखा हो,
इस फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में हो सकता है a2 b2 c2 इसी के मल्टीपल्स होंगे। इनमें जो कोफिशिएंट्स का रेशो है सेम रहेगा। कैसा रहेगा? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, इस तरह से रहेगा। तो ये कंडीशन है। अगर दोनों दो इक्वेशन दे रखी है और दोनों में दोनों ही कॉमन रूट्स हैं, दो कॉमन रूट्स के लिए कंडीशन ये है और एक कॉमन रूट्स के लिए कंडीशन ये है। अब देखिए आपके में दे रखा 2013 और 14 दोनों में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और कंसेक्यूटिव ईयर्स में रिपीट हुआ है लगातार। 2013 और 14 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको ax² bx + c = 0, और दूसरी क्वेश्चन दे रखी है 2x² + 3x + 4 = 0। जब आप इनको करेंगे तो इसके आंसर्स ऐसे है, तुरंत बता सकते हैं। यहाँ तो हम कॉन्सेप्ट के साथ सीख रहे हैं, लेकिन जब सीख जाएंगे तो बहुत ही कम टाइम में 2-2, 3-3 सेकंड्स में इसके आंसर बता सकते हैं। मैं इसका आंसर बता सकता हूँ क्या आंसर आने वाला है। इसमें ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका आंसर मैं सीधा बता सकता हूँ। इसका आंसर कौन सा है? बी इज द करेक्ट आंसर। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन 2⁻3⁻4, ये इसका आंसर है। तो बिना सॉल्व किए आप बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ देखें एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और ये कह रहे हैं कि दोनों में एक कॉमन है, कॉमन रूट्स। ये कह रहे हैं, अच्छा 1 और 2 की बात नहीं बोली उन्होंने बोला है कि एक कॉमन रूट सकते हैं। कई बार इक्वेशन लिखा होता है एक कॉमन रूट है इसमें। तो आप देखें इसके कॉमन रूट से इसको सॉल्व करके देखें 2x² + 3x + d। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा ये, या फिर इसका केवल d निकाल जाए। x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो -b की वैल्यू -3 ± √3² 9 4a 4 × 2 8 8 × 2 32 अपॉन 2 × 2। तो आप देखेंगे x की वैल्यू क्या आ गई -3 ± रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इमेजिनरी रूट्स। इसके रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी हैं। नेचर ऑफ रूट्स हमने पढ़ा था। इमेजिनरी रूट्स अगर ABC रियल है तो इमेजिनरी रूट्स कैसे आते हैं? पेयर में आते हैं। तो कभी वो हमारे अकेले नहीं आएंगे, वो अलग अलग नहीं आएंगे, वो एक जैसे आएंगे। a + bi है तो दूसरा a - bi होगा। तो 9 - 32 कितना हो गया आपका? 23 आयोटा अपॉन 4। ये रूट्स आ गए। तो एक रूट्स कितना है? -3 + √23i अपॉन 4, दूसरा है -3 - √23i अपॉन। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स ये हैं और ये कह रहे हैं कि इनके कॉमन रूट्स हैं। तो अगर इसमें एक भी कॉमन रूट्स इसका है, अगर एक भी रूट्स इसमें से कोई सा है और वो हमारा कैसा है? कॉम्प्लेक्स रूट है, इमेजिनरी रूट्स है, तो दूसरा रूट्स भी इसका भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों इक्वेशंस के दो कॉमन रूट्स हैं। इक्वेशंस क्वेश्चन में दे रखा है, वहां तो लिखा है कि हैव कॉमन रूट्स। उन्होंने बोला नहीं है, एक का जिक्र नहीं है। 2014 में आया है, वहां लिखा हुआ है कि 1 कॉमन रूट्स कॉमन है। लेकिन अगर एक कॉमन रूट्स कॉमन है, अगर कोई सा एक भी ले लेंगे, ये कॉमन भी है, तो ये कॉन्जुगेट हमारे रूट्स जो होते हैं वो पेयर में आते हैं। कभी पेयर में आएंगे, जोड़े में आएंगे। a + bi, तो दूसरा रूट जरूर वहां पर a - bi होगा। तो अगर इसके रूट्स अगर इस तरह के हैं तो इसके रूट्स भी अगर एक भी कॉमन है तो दोनों रूट्स भी कॉमन होंगे। तो उसको यहाँ कंडीशन लगेगी 2 रूट्स कॉमन वाली। दोनों ही रूट्स कॉमन है और दोनों रूट्स कॉमन है तो क्या होगा? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 रूट्स कॉमन, 2 रूट्स कॉमन, 2 रूट्स कॉमन है। तो फिर क्या आएगा आपका? ये कंडीशन लगेगी a1/a2 = b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2 क्या हुआ? a/2 b/3 और c/4। तो a⁻b⁻c कितना आ गया? 2⁻3⁻4। स्टूडेंट मैंने बोला कि फटाफट आप कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं थी। हमें यहीं से पता लग रहा था कि इसका d निकालने के b² - 4ac 3 का स्क्वायर 9 4 × 2 × दिस 32। रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कितना आ रहा है? वो -23 है। कितना आ रहा है? रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, इसको इमेजिनरी रूट्स है। इमेजिनरी रूट्स है तो इसके 2 रूट्स होंगे, दोनों कॉन्जुगेट रूट्स होंगे, और इसमें कुछ अगर कॉमन है तो इसके भी कॉन्जुगेट रूट्स होंगे। तो दोनों के रूट्स सेम है, दोनों एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो कंडीशन लगा दिया। ABC की वैल्यू क्या आ गई? 2√3/4। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और वहां पर दे रखा है यहाँ पर x² और x और ये इसके कोफिशिएंट 1 2 3 दे रखे हैं। वो इतना चेंज हुआ है, 2 3 4 की जगह 1 2 3 दे रखे हैं। तो आप सीधा आंसर बता सकते हैं कि a⁻b⁻c की वैल्यू कितनी है? 1:2:3। इतना बता सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर ये 2-3 बार क्वेश्चन को करते हैं तो बात समझ में आती है कैसे करना है क्वेश्चन को, और आप डायरेक्ट आंसर जल्दी से करके अपने टाइम को बचा सकते हैं। देखें और किस तरह के आ रहे हैं क्वेश्चन। कंडीशन हमारे सामने है।
इसमें क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। दे रखा है इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड सेकंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, इन दोनों इक्वेशंस में एक कॉमन रूट्स है। एक कॉमन रूट्स है तो कंडीशन अवेलेबल लग जाएगी। आप लगाइए, क्वेश्चन होगा। और वो डिफरेंट फ्रॉम माइनस वन नहीं है, -1 से डिफरेंट है। देन बी मैग्नीट्यूड, बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें पूछी जा रही है। बी का मैग्नीट्यूड बताना है और ये 2016 में पूछा गया है। स्टूडेंट्स चाहें तो आप कंडीशन आपके सामने है, इस कंडीशन को लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा है कि कंडीशन लगाए बिना भी, कंडीशन लगाना भी कई बार भारी भरकम रहता है, बिना उसके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को अगर इनको हटा जाए तो एक्स की वैल्यू एक रूट तो आपको मिल ही जाएगा। माइनस कर जाए इनको, अगर माइनस 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 एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर जैसे इतना इजी यहाँ दे रखा है, हर जगह दे रखा हो सकता है यहाँ पर ए हो तो ए की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके माइनस कर जाएंगे, एक्स स्क्वायर खत्म, तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, एक रूट निकल के आ जाएगा। और अगर वही रूट्स कॉमन है तो उसको उठा के फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, तो आपको कंडीशंस यही बन के आती है जो कंडीशन यहाँ दे रखी है। जो रिजल्ट्स इस कंडीशन आता है सेम वही रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है। तो देखिए ये इन दोनों का एक कॉमन रूट्स है और बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी है। 2016 में आया, देखें ऑप्शन दे रखे हैं। अब माइनस किया आपने, ये माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखें बी एक्स माइनस एक्स तो एक्स कॉमन आ जाएगा, बी माइनस वन, और ये कितना हो गया, ये -1 माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई है बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन। एक्स की वैल्यू आ गई, इसको उठा के फर्स्ट में सेकंड में कहीं भी रख जाए, फर्स्ट में रखें सेकंड में रखें, पुट इन फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है, रखिए यहाँ पे। तो ये b प्लस वन अपॉन बी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वन बी माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब b माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ पर आएगा और एलसीएम लेंगे तो यही आएगा b माइनस वन का होल स्क्वायर। सॉल्व करें, b प्लस वन का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस वन, और यहाँ b माइनस वन से इसको डिवाइड करेंगे तो एक b माइनस वन बचेगा, उसकी मल्टीप्लाई इस b प्लस वन में होगी तो b स्क्वायर माइनस वन, तो b यहाँ पर है और ये b स्क्वायर माइनस वन इक्वल, अच्छा माइनस वन भी है ये, चलो भाई इस वन को उठा के यहीं ले आए 1। अब सॉल्व करें जरा, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया आपका ये बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस वन, बी की मल्टीप्लाई होगी तो ये बी क्यूब माइनस बी, और b माइनस वन का होल स्क्वायर आपका राइट साइड में पहुंचा तो हो गया आपका ये बी स्क्वायर प्लस वन माइनस 2b। इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, इस वन से ये वन कैंसिल, और अब देखें अच्छा 2b से, ओहो लेकिन ये माइनस का 2b है, ये प्लस का 2b, ये कैंसिल नहीं होने वाला, तो ये आ गया आपका बी क्यूब 2b और ये आ गया 4b माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो ये आया बी क्यूब प्लस 3b इक्वल टू जीरो। देखें स्टूडेंट्स, हमें b की वैल्यू बतानी है, b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, b कॉमन ले गए तो क्या आ गया आपका ये बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो अब बी इक्वल टू जीरो है या फिर बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू जीरो है। बी इक्वल टू जीरो ऑप्शन देखें, जीरो तो ऑप्शन कहीं दे नहीं रहा है, बी की वैल्यू जीरो हो सकती है, क्वाड्रेटिक हमारा फिर भी रहेगा, लेकिन बी इक्वल टू जीरो ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ये तो है नहीं आपका। अब इसको सॉल्व कर जाए तो बी स्क्वायर इक्वल टू -3 और बी की वैल्यू क्या आ गई ये प्लस माइनस √3 आयोटा, रूट के अंदर माइनस आ गया तो आयोटा में इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर को जेईई मेंस ने एक ही माना है, क्यों? क्योंकि सीबीएसई के पैटर्न को उसने फॉलो किया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा टॉपिक हमारे यहाँ है ही नहीं, वो क्लास 10 से उठाया है और बहुत ही शानदार टॉपिक था। और मैं उम्मीद करता हूँ कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि 9th और 10th का पॉलिनोमियल वाला आप जो अजय मैथ्स क्लिनिक पे आपका वीडियो है उसको जाके देखिएगा, तो आपको ये सारे जो ग्राफ की हमारे लोकेशन ऑफ रूट्स, ग्राफ की जो सारी कहानी है, रूट्स की जो कहानी है, जीरोस की कहानी, वो सब समझ में आ जाएगी। इतना अच्छा टॉपिक है, जेईई मेंस ने 10th क्लास का ये टॉपिक उठा रखा है और आपने उसको 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, और उसी के बेसिक्स पर क्वेश्चन बनाते हैं। 11th में है नहीं, तो उन्होंने बड़ा सावधान, बड़े ही खूबसूरत तरीके से क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिक्स करके पूरा एक टॉपिक दिया है। टॉपिक का नाम पूरा कंप्लीट दिया है, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कुछ बुक्स के अंदर इसको कॉम्प्लेक्स में दे रखा है, कुछ ने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रखा है। अब इतना आ गया। अब तो बी का मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अरे एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, अब ये क्या, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी आई की फॉर्म में, 0 ± √3i।
तो कितना हो जाएगा 0 और √3 आएगा, √3 आएगा, आपका कितना आएगा ये √3 का होल स्क्वायर। तो बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी √3 निकल के आएगी सॉल्व करने के बाद में। तो बी मैग्नीट्यूड √3 कौन सा ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए तो हमने देखा यहाँ भी हमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। एक और देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, 2009 में पूछा गया है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपके सामने है ये, और है 1 रूट्स इन कॉमन। इन दोनों में क्या है, एक रूट कॉमन है, कंडीशन आप लगा सकते हैं। द अदर रूट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर इंटीजर, और जो उनके बाकी जो डिफरेंट रूट्स हैं वो क्या है, इंटीजर्स हैं, और वो 4⁻³ की फॉर्म में है। देन द कॉमन रूट्स, तो कॉमन रूट्स जो है वो आपको बताना है, कॉमन रूट्स की बात बतानी है। तो कंडीशन आप लगाना चाहिए, कंडीशन लगाएं, और नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। ये ऐसे दे रखा है, इसके रूट्स क्या है, एक अल्फा है और एक बीटा है। इसमें एक कॉमन रूट्स है अल्फा, और चलो इसको β1 ले लो और इसको β2 ले लिया। और ये अल्फा और अल्फा हमारे क्या है, कॉमन है, दोनों इक्वेशन में अल्फा अल्फा कॉमन है। अल्फा इज द कॉमन रूट्स, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट्स, कॉमन रूट अल्फा इन दोनों में कॉमन रूट है। और साथ में क्या देखिए, ये जो β1 और β2 है ये इंटीजर है, β1/β2 ये दिया हुआ है 4/3 का रेशो की फॉर्म में दे रखा है। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको बताना है कि कॉमन रूट उसमें उसकी वैल्यू है क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं 2 1 4 3 1 2 3 4 है, तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो कैसे आएगा, एक तरीके इसको माइनस करें तो हमारे पास में x की वैल्यू तो आएगी, उसमें a भी आएगा और cx और 6, a और c दो आएंगे, दो को डील करना मुश्किल होगा। देखें जरा, इसको करते हैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से, वही हम लगाएं जो सबसे मोस्ट पॉपुलर हमारा जो था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसमें देखें जरा, यहाँ से देखें अल्फा प्लस रूट्स हमने माना है β1 इक्वल टू -b/a, तो माइनस माइनस +6, और अल्फा बीटा, चलो यहाँ ले लेते हैं अल्फा β1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, a/1a, ये हुआ। और इसमें देखें, इसमें क्या होगा आपका, इसके रूट्स हैं अल्फा और β2, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस β1 इक्वल टू -c प्लस का c हो गया, और अल्फा β2, अच्छा β1 नहीं है β2 है यहाँ पर, तो हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, हमें दे रखा है β1/β2 इक्वल टू 4/3, तो ये मोटिवेट कर रहा है हमको, ये बता रहा है कि आपका β1 β2 का रेशो कैसे आएगा। अरे β2 यहाँ पर है, β1 यहाँ पर है, दोनों को डिवाइड कर दें तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, रेशो आपको दे रखा है, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, अल्फा β1 अपॉन अल्फा β2, ये कितना है a और ये है आपका 6, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया। β1/β2 का रेशो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 4/3 है, a/6, इससे कैंसिल हो गया 2 तो ये आ गया, a की वैल्यू आ गई है 8, a की वैल्यू 8 आ गई, तो उसको उठाके यहाँ रखिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, रूट्स तो आ जाएंगे, कॉमन रूट्स भी आएगा। तो आ गया x² - 6x + 8 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स कर गए 8, तो 4 और 2, 4 + 2 6 और 4 × 2 8, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 2 और 4, ये दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। अब x इक्वल टू 2 और 4 दो है, तो 2 इसका कॉमन रूट्स है या 4 है, ये हमें चेक करना है, तो कर लीजिए चेक। इफ अल्फा इक्वल टू 2, अगर अल्फा इक्वल टू हम 2 मान लें तो फिर दो क्या होगा, अल्फा 2 है तो यहाँ पर रख के देखें, ये β1, इसमें ये अल्फा प्लस β1 इक्वल टू 6 से β1 कितना आ जाएगा, ये 2 है तो हो गया 4, और यहाँ से देखें ये अल्फा प्लस β2 इक्वल टू c, इसको मारो बोले, हमें तो β2 चाहिए, अल्फा हमने 2 मान रखा है, तो यहाँ से देख लें ये, या इनका रेशो निकाल लेते हैं हम सीधा, β1/β, अल्फा तो कैंसिल हो गया है, β2 आपका अल्फा की वैल्यू 2 है और β2 इक्वल टू 6, तो β2 इक्वल टू कितना आ गया 3। अच्छा β1 4 और β2 3, तो ये तो ठीक बात है, β1/β2 आपको 4:3 में दे रखा था, तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 2 सही है, यही है इसका आंसर है। अगर हम दूसरा केस लेके देखते हैं, अगर कॉमन रूट्स आप 4 मान के चलें, 2 और 4 में से कोई एक कॉमन रूट्स होगा, 4 मान के चलें, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर देखें फर्स्ट से इस इक्वेशन से, यहाँ देखें अल्फा की वैल्यू 4, तो β1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, β1 इक्वल टू 2,
बीटा 1 की वैल्यू 2 और बीटा 2 कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू आप 4 ले रहे हैं, यहाँ से देखिएगा इस जगह से, तो ये अल्फा के प्लेस पर 4 और बीटा 2 इक्वल टू 6, तो बीटा 2 इक्वल टू 6/4 कितना आ गया आपका 3/2 और बीटा 1 बीटा 2, अच्छा ये इंटीजर ही नहीं है, छोड़ दो यहीं, बीटा 1 हमारा रूट्स है और बीटा 1 बीटा 2 दोनों ने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो दोनों अदर जो डिफरेंट रूट्स हैं वो इंटीजर होने चाहिए, ये इंटीजर भी नहीं है और इनका रेशो 4/2 की फॉर्म में भी, अच्छा ये तो आ रहा है, रेशो तो आ रहा है लेकिन इंटीजर नहीं है। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था साहब कि सेकंड रूट्स जो है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन के जो डिफरेंट रूट्स हैं वो रेशो की फॉर्म में है और इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इक्वल टू 2 इज द कॉमन रूट्स, अल्फा इक्वल टू 2 कौन सा दे रखा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो स्टूडेंट देखिए हमने कहीं कंडीशन लगाने की कोशिश नहीं की है, कहीं कंडीशन लगाई बिना कंडीशन क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 4.4 का 4.5 लोकेशन ऑफ रूट्स, बहुत शानदार टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको समझिए। स्टूडेंट्स अगर इस पूरे चैप्टर को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टोटल 6 पॉइंट्स को आप ध्यान रखें, 6 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को डिवाइड किया है और उसी पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो उन 6 टॉपिक्स के अंदर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4.5 साइन एंड ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस एंड लोकेशन ऑफ रूट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट था उतना ही इंपॉर्टेंट ये है। अगर टोटल 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, सारे क्वेश्चंस को आप देखें और आपका फोकस अगर इन दोनों पर है, इन्हीं दोनों पर है, तो कम से कम 70% क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। 70% क्वेश्चन आपके इन दोनों से हो जाएंगे, बाकी बचे हुए हमारे 4 टॉपिक में से 30% क्वेश्चन होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साइन, हम यहाँ साइन की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसके एक्सप्रेशन जो है उसके साइन की बात करेंगे, मैक्स मिनिमम की बात करेंगे और उसका ग्राफ बना के देखेंगे। ग्राफिकल हमारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैंने आपको बोला था 9th क्लास में जाइए, 10th क्लास में जाके वीडियो देखिएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैप्टर 2 है वहाँ पर, दोनों में ही 9th और 10th क्लास में, और चैप्टर 2 9th का भी और 10th का देखिएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट देखिएगा केवल, तो आपको इसके बारे में पता लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोज रूट्स है क्या बवाल। ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अगर आपको है, हमने ग्राफर की हेल्प से वहाँ बताने की कोशिश की है, तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। देखें जरा, यहाँ हमने इसको बताने की कोशिश की है, फिर से अगेन 10 छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं। तो पहला ही, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फंक्शंस की फॉर्म में अगर लें, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में लें और इसको हम अगर कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व कर जाएं तो कैसे बनता है, ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर और माइनस d/4a माइनस d का मतलब क्या है, d डिस्क्रिमिनेंट है, b² माइनस 4ac है, उसको उठा के यहाँ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा x² इक्वल टू 4ay। एक पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। वो डिपेंड करता है किस पर, अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, a पॉजिटिव है अपवर्ड पैराबोला। इस तरह से अगर a कैसा है, 0 से बड़ा है, और ये रहा आपका, इस तरह से बनेगा, और ये उसका क्या है, वर्टेक्स है। ये हमारे पैराबोला का वर्टेक्स है। वर्टेक्स कितना होगा, हम x प्लस b/2a को कैपिटल X मान जाते हैं, वर्टेक्स निकल के आता है v, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस b/2a यहाँ से आता है, और ये जाके जब y के साथ मिलेगा तो y कोऑर्डिनेट आ जाता है माइनस d/4a। ये हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा अगर a पॉजिटिव है। देखें डाउनवर्ड पैराबोला, a लेस देन नेगेटिव है, 2 जगह कट कर रहा है आपका ये, तो यहाँ पर वर्टेक्स आपका ये आ गया, वर्टेक्स तो वही रहेगा v। वर्टेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसमें, क्वेश्चंस को मैक्स मिनिमम वैल्यू बताने में, उसकी रेंज बताने में, और भी बहुत सारी चीज़ें बताने में। जब रूट्स में हमें कोई फिक्स वैल्यू दे रखी होगी कि उस फिक्स वैल्यू से रूट्स छोटे हैं, बड़े हैं, उसके बीच में है, इंटरवल में है, उन सब जगह हमारा ये वर्टेक्स काम आने वाला है। अब देखिए नंबर 2 आपने नेचर ऑफ रूट्स में देखा था कि अगर d इज ग्रेटर देन 0 है, d अगर 0 से बड़ा है तो उसमें क्या होगा, 2 रूट्स होंगे उसके। 2 रूट्स का मतलब क्या हुआ, 2 रूट्स का मतलब हुआ कि आपका इस तरह से बनेगा, ये रूट्स आपका अल्फा और दूसरा रूट्स क्या है, बीटा। ये क्या है, a इज ग्रेटर देन 0, अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला आएगा और एक्सेस को 2 जगह कट करेगा। यही सारी बात हमने बताई है 9th और 10th के वीडियोस में जाकर देखिएगा। और अगर इस तरह से अगर a लेस देन 0 है
तो ये दो जगह कट करेगा। ये जो लाइन हम बना रहे हैं ये क्या है, आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दो जगह कट करेगा और दो इसके रूट्स मिलेंगे। तीसरा, अगर d इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0 है तो क्या मिलते हैं, आपने पढ़ा है रिपीटेड रूट्स, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कैसे मिलते हैं, अरे कर्व आपका इस तरह से जाता है, ये इस तरह से इस जगह जाकर, ये क्या है आपका a इज ग्रेटर देन 0। अगर a पॉजिटिव है तो ऊपर अपवर्ड पैराबोला बनता है, और ये इसका वर्टेक्स होगा, x एक्सिस पर वर्टेक्स होगा v, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -b/2a, और यही दोनों रूट्स होंगे क्योंकि यहाँ जाके इसको टच करेगा, दो पॉइंट्स पे जाकर टच करेगा इस तरह से जाकर, -b/2a, और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो हमारी क्या हो गया, ये एक्सिस की जगह टच करता है, दो रूट्स निकल के आते हैं, दोनों इक्वल रूट्स हैं, दोनों की वैल्यू -b/2 है। और सेम कहानी यहाँ भी इस तरह से, थोड़ा सा इसको और ऊपर बना लें, ऐसे करके बना लेंगे, ये आपके एक्स एक्सिस है। ये कब है, ये जब a इज लेस देन 0 है, तो ये इसका वर्टेक्स ये क्या आएगा -b/2a, 0, ये वर्टेक्स आ गया। और रूट्स क्या है, -b/2a, -b/2a 2 टाइम्स लिखा है, रिपीटेड रूट्स, इक्वल रूट्स। नंबर 4, d इज इक्वल टू 0। अब एक और था आपका d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेंज और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने वक्त में। अब यहाँ देखें, d लेस देन 0 है तो कैसा बनेगा, ध्यान से समझिए इसको, इस तरह से बनेगा आपका ये इसको यहाँ बना लें ऐसे, और भी नीचे बनाएं इस तरह से बनेगा। d अगर आपका क्या है, अगर a 0 से बड़ा है, a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, लेकिन अगर d डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, d की वैल्यू निकाले b² की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आप बोलते हैं रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स है। इमेजिनरी रूट्स का मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है। ये एक्स एक्सिस को कट करने का जो कहानी है और जीरोज है, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में हमने वहाँ बात की है 9th में और 10th में, आप लोग जरूर जाके देखिएगा वो, कि हम बोलते थे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उसके जीरोज होते हैं। अरे भाई कहीं भी कट करे, ये दो कर्व का इंटरसेक्शन होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक्सिस को कट कर रहा है उसी को जीरो बोलेंगे, क्योंकि राइट साइड हमारी क्या होती है इक्वेशंस के अंदर, ax² bx + c = 0, राइट साइड भी क्या है 0, y = 0 वहाँ एक कर्व है, और लेफ्ट साइड में आपका ये वाला कर्व है। तो ये कर्व y = 0 कर्व को जहाँ कट करता है उसको जीरोज बोलते हैं, और y = 0 क्या है x एक्सिस, इसलिए बोल देते हैं हम कि x एक्सिस को कर्व कट करता है, 2 पॉइंट्स पर तो 2 जीरोज हैं, 3 कट करता है 3 जीरोज हैं। लेकिन अगर y = 0 जो राइट साइड में दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसकी जगह कुछ और होता तो हम बोलते हैं कि उस लाइन को कट करता है। ये बात बताई गई है वहाँ। अब देखिए ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स कितना है आपका v, -b/2a -d/4a, और यहाँ देखें x एक्सिस, ये दूसरा आपका इस तरह से, a क्या है, a इज लेस देन 0, यहाँ a ग्रेटर देन 0 था, ये इसका वर्टेक्स है। अब देखिए अगर ये वर्टेक्स है -b/2a और -d/4a, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं, ये ऊपर ऊपर बनेगा, ये नीचे नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब इस केस में तो हम इसकी डोमेन रेंज की बात कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम की बात कर सकते हैं कि x = यहाँ पर जो वैल्यू, इस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी, ये हाइट होगी, यहाँ पर ये हाइट होगी, और सबसे छोटी हाइट कौन सी आएगी, ये वाली हाइट आएगी। ये हाइट कौन सी है आपकी -d/4a, किस पॉइंट्स पर आएगी, ये पॉइंट्स कौन सा है, x = -b/2a, x = -b/2a पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है -d/4a, और यही क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू है। बाकी x की सभी वैल्यूज पर तो इसकी हाइट सबसे ज़्यादा मिलेगी, इस पॉइंट पर हाइट ये मिलेगी, इस पॉइंट पर हाइट ये मिलेगी, तो आपको अप टू कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक। लेकिन सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मिलेगी, सबसे छोटी वैल्यू आपको ये मिलेगी, ये हाइट कितनी है -d/4a, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है -d/4a, तो -d/4a से लेकर +∞ तक ये इसकी रेंज है, -d/4a इसको आप मिलेगा, ये इसकी रेंज है। मिनिमम वैल्यू कितनी है -d/4a, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलने वाली है -d/4a, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि उससे तो बाकी हर पॉइंट पर और हाइट आपकी कम हो गई है, नेगेटिव में आएगी ये, इधर -∞ से लेकर इसकी रेंज क्या हो गई -∞ टू -d/4a, इस तरह से। और -d/4a क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है।
ये बात यहाँ से कर सकते हैं। ये कब होता है? जब d लेस देन 0। इमेजिनरी रूट्स का मतलब एक्सेस को कट कर नहीं रहा है, ऊपर से चला जाएगा। अगर a पॉजिटिव है, a नेगेटिव तो नीचे से जाएगा, कट नहीं करेगा, तो हम बात कर सकते हैं इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की। ये बात थी। देखें आगे, देखें स्टूडेंट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और ग्राफ से ही समझना इसको आसान है। इसके लिए आप कंडीशंस को रट नहीं पाएंगे। ग्राफिकल अगर आपको ये अप्रोच पता है तो क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा आप वहीं पर ग्राफ बनाइए और कंडीशन को देखिएगा। जो जो कंडीशन लग सकती हैं, 3-4 तरह की कंडीशन है वही लगने वाली हैं, उनको लगाइएगा। अब देखा के कोई कांस्टेंट नंबर दे रखा होगा और हमसे बोला जा रहा है कि दोनों जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, उसके बीच में आता है के। तो क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाएगा कि के एक लेफ्ट साइड में रूट्स है और एक राइट साइड में रूट्स है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के इन दोनों के बीच में आता है। अगर पूछा जा रहा है कि एक रूट्स पॉजिटिव है एक रूट्स नेगेटिव है, तो वहाँ पर के की वैल्यू क्या है? 0 है। इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे तो देखो 2 कंडीशन बनती हैं। ये हमने बना लिया एक ऐसे, और के कहाँ पर है? के आपका ये रहा। ये रूट्स कौन सा है? अल्फा, और ये रूट्स है आपका बीटा, ये रूट्स बीटा है। एक हमने ये बना लिया इस तरह से। सपोज के आपने ये मान लिया, के क्या है? अल्फा और बीटा के बीच में है। तो यहाँ पर क्या है आपका? a इज लेस देन 0, और यहाँ पर क्या है आपका? ये a इज ग्रेटर देन 0। ये बड़ा है तो अपवर्ड पहला बनेगा, a छोटा है, a की वैल्यू नेगेटिव है तो ये ऐसा बनेगा। तो ये ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर ये एक्स एक्सिस है, ध्यान रखिएगा, ये जब भी मैं लाइन को इस तरह से बना रहा हूँ वो एक्स एक्सिस है। 2 जगह कट करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? d इज ग्रेटर देन इक्वल 0, d इज ग्रेटर देन 0। और क्या होगा? 2 जगह कट करता है। अब ध्यान से देखें कि अगर के पर अगर आप एफ के निकालने की कोशिश करें, तो ये वैल्यू कैसी आएगी आपकी? ये एक्स एक्सिस के नीचे आ रही नेगेटिव होगी, तो एफ के कैसा होगा? लेस देन 0, नेगेटिव होगा। और यहाँ पर एफ के की वैल्यू कितनी होगी? पॉजिटिव होगी। एफ के की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन ध्यान से देखा कि ए क्या है यहाँ पर? ए लेस देन 0, ए नेगेटिव है, और ए और इसका अगर मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू एफ के ले लें, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो दोनों क्या आएगा? ये इज लेस देन 0। और सेम कहानी यहाँ भी है, यहाँ a 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, लेकिन एफ के की वैल्यू नेगेटिव है। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो क्या आएगा? a इंटू एफ के हमेशा 0 से छोटा होगा। और यही, अब बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए, आप इन सब को भूल जाइए, एक इसी कंडीशन को ध्यान रखिएगा। ये कंडीशन दोनों केस में रहेगी, चाहे a छोटा हो या बड़ा हो, पैराबोला आपका अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, दोनों ही केस में क्या होगा? एफ के की वैल्यू अगर ए के साथ करेंगे तो लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव भी आएगा। यही एक सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। इसको लगाइए, क्वेश्चन आपके क्रैक हो जाएंगे। कब? जब अल्फा और बीटा के बीच में कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी के दे रखी है, क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। देखिए अब क्या दे रखा है? अगर अल्फा बीटा दोनों क्या है? के से छोटे हैं, के से बड़े हैं, इनके बीच में आते हैं। ऐसे बहुत सारी कंडीशन बनती हैं। फिगर को बनाइए और कंडीशन खुद से तैयार कीजिए। तो यहाँ देखिए, ये दे दिया, अगर एक आपको ऐसे दे रखा है और अल्फा बीटा दोनों क्या है? के से छोटे, तो इसका मतलब क्या हुआ? के आपका यहाँ पर है, ये ऐसे बनता है, ये के आपका ये है, और ये आपका कौन सा है? ये बीटा है और ये अल्फा है। अल्फा बीटा दोनों के से छोटे हैं, और ये हमने केस कौन सा ले रहे हैं? हम दोनों हर बार 2 केस ले रहे हैं। a इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा केस आपका कौन सा हुआ? दूसरा केस आपका ऐसा हुआ, ये अल्फा है, ये बीटा है, और के कहाँ पर है? के आपका ये है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अल्फा बीटा दोनों क्या है? के से छोटे हैं। एक नंबर दे दिया है, दोनों रूट्स कैसे हैं? 5 से छोटे हैं। अब 5 से छोटे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? के की वैल्यू 5 है और दोनों रूट्स 5 से छोटे हैं, तो कंडीशन लगा के आपको वहाँ पर जो भी अननोन कांस्टेंट दे रखा होगा उसकी वैल्यू बतानी होगी। तो अब देखिए कंडीशन क्या बनेगी। अगर ये दोनों हमारे रूट्स निकल के आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? d इज ग्रेटर देन 0, नंबर 1, एक कंडीशन ये बनी दोनों ही केस में। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि अगर हम एफ के की वैल्यू यहाँ निकालें तो एफ के कितना है आपका? ये है एफ के यहाँ पॉजिटिव है, ये हाइट कैसी? पॉजिटिव है। यहाँ एफ के की वैल्यू कैसी है आपकी? ये अगर ऐसे जाएगा तो ये हाइट आपकी, ये एफ के होता है ये, और ये नेगेटिव है, यहाँ एफ के पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव एफ के पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, यहाँ ए नेगेटिव और एफ के नेगेटिव, दोनों का पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? ए इंटू एफ के हर हाल में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ध्यान दो, यहाँ पर नेगेटिव था, इस केस में नेगेटिव था जब के हमारा अल्फा बीटा के बीच में था। अब अल्फा बीटा के से छोटे हैं तो कंडीशन आपके पास ये बनती है। एक कंडीशन ये हो गई, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन,
इसका जो वर्टेक्स होगा वो अल्फा बीटा के बीच में होगा, अल्फा बीटा के बीच में होगा, और के से तो हर हाल में छोटा ही होगा, के से तो छोटा ही होगा। तो वी एक्स इज लेस देन के। वी एक्स का मतलब क्या हुआ, वर्टेक्स, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका ये -b/2a इज लेस देन के। तीसरी कंडीशन आ गई। इन तीनों कंडीशन को लगाइए, क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। 6 अभी हमने क्या लिया, अल्फा बीटा के से छोटे हैं। अब ले लो अल्फा बीटा कैसे हैं, दोनों बड़े हैं, के छोटा है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहते हैं 2 से बड़े हैं, भाई इतना दे दिया 2 से बड़े हैं, और वहाँ पर a या b q ऐसे कोई अननोन कांस्टेंट दे रखे, उनकी वैल्यू बतानी होगी। तो देखिए कंडीशन कैसे बनेगी, ये बनाना आपको आना चाहिए। देखिए ये आपका ऐसा हो गया a, ये क्या है, a 0 से बड़ा है, ये आपका अल्फा है और ये बीटा है, और k कहाँ पर है, ये अल्फा है, और ये आपका इस तरह से बन के जाता है, k आपका ये है, और k कैसा है, k आपका अल्फा बीटा दोनों से छोटा है। तो k कांस्टेंट क्वांटिटी जो गिवन है वो यहाँ दे रखी है। कहा जा रहा है कि दोनों रूट्स आपके कैसे हैं, 2 से बड़े हैं, 2 से बड़े हैं, तो अल्फा बीटा यहाँ पर है। तो देखिए अब यहाँ पर एफ के की हाइट, ये एफ के की वैल्यू है, एफ के और ए पॉजिटिव है, तो यहाँ भी कंडीशन क्या निकल के आई, ए इंटू एफ के 0 से बड़ा है, और ये तो आपके पास है ही डी इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट कंडीशन तो ये आपके पास है, क्यों, क्योंकि 2 रूट्स तो आपके पास आ ही रहे हैं दोनों ही केसेस में, इसमें भी ये अल्फा है और ये बीटा है, और के कहाँ पर है, के आपका ये है, के से बड़े हैं दोनों के दोनों। अब ध्यान से देखो ये आपकी हाइट कौन सी है, ये है आपकी हाइट है एफ के, और एफ के क्या है आपकी एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव है, और यहाँ ए भी कैसा है, नेगेटिव है। तो ए नेगेटिव एफ के नेगेटिव दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ के हमेशा पॉजिटिव आएगा। सेकंड कंडीशन आपकी ये है। और थर्ड कंडीशन कौन सा है, इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स हमारा क्या होगा, के से बड़ा होगा, तो वी एक्स क्या होगा, बी एक्स जो है वो के से बड़ा होगा। यहाँ बी एक्स के से छोटा था, बी एक्स का मतलब -b/2a इज ग्रेटर देन के। इन तीनों कंडीशन का यूज कीजिएगा, और क्वेश्चन के जो अननोन क्वेश्चन दे रखा है उसमें कंडीशन जो दे रखी है उससे उसकी वैल्यू निकालेगा, कहाँ एनालाइज करते हुए निकालेगा। देखें आगे, देखें अब 2 कांस्टेंट दे रखे हैं, पहले हमें के एक कांस्टेंट दे रखा था, अब k1 k2 2 कांस्टेंट दे रखे हैं, और क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे कि 2 ही आपके रूट्स हैं अल्फा बीटा, और 2 कांस्टेंट क्वांटिटी दे रखे हैं k1 k2। तो अल्फा बीटा इन दोनों k1 k2 के बीच में है, अल्फा बीटा के बीच में k1 k2 है, कोई एक रूट्स k1 k2 के बीच में आता है, इस तरह की कंडीशन बनाएंगी। तो इनमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो जो क्वेश्चन आएगा ना तो याद हो पाएंगे आपको, ये जब क्वेश्चन आएगा यही ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। क्या हमने देखा था, a इंटू एफ के की वैल्यू निकालनी है, और d इज ग्रेटर देन इक्वल 0, और तीसरा क्या है उसका वर्टेक्स। इन तीनों को ध्यान रखना है कि इनकी पोजीशन कैसी होगी। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, ये देखना है कि इन तीनों को निकालना है, इनकी सिचुएशन देखनी है कि जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से क्या होगा, और तीनों को लगाइए कंडीशंस को, आपको आंसर्स मिलेंगे। तो यहाँ देखें जरा, अगर ऐसे दिया हुआ है ये इस तरह से, a क्या है आपका 0 से बड़ा है, ये आपका अल्फा और ये है बीटा, और यहाँ दे रखा है कि एक रूट्स अल्फा क्या है k1 और k2 के बीच में है। एक रूट्स बता दिया, यहाँ पर दे दिया उन्होंने क्या, ये k1 और ये दे दिया आपको k2, k1 k2 के बीच में एक रूट्स है। तो ध्यान से देखो, अगर ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा तो k1 एफ k1 कितना आएगा, इतना, और a आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये तो आप यहाँ बता सकते हैं कि a इंटू एफ k1 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। दूसरी बात, अच्छा d इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है ही, वर्टेक्स जो आपका दे रखा है उसकी बात करेंगे क्या, मारो गोली। दूसरी बात देखें यहाँ पर, अच्छा एफ k2 की वैल्यू निकालना है, एफ k2 क्या नेगेटिव है, एफ k2 अगर एक अल्फा आपका यहाँ दे रखा है तो एक अल्फा से इधर एक k1 होगा, एक k2 इधर होगा, एफ k1 की वैल्यू पॉजिटिव, एफ k2 की वैल्यू नेगेटिव, तो सीधी बात ये निकल के आती है कि एफ k1 इंटू एफ k2 इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव ही होगा दोनों ही केस में। सबसे अच्छी कंडीशन तो निकल के जाती है, ये लगाइए आपको आंसर मिलेगा। दूसरी कंडीशन देख लीजिए कि ये रूट्स आपका अल्फा है, और ये यहाँ पर है k1 और ये है आपका k2, k1 k2 के बीच में अल्फा है, बीटा कहीं भी हो। तो आप ध्यान से देखें जरा यहाँ पर कि ये आपको बना है, ये एफ k1 है और ये एफ k2 है, ये एफ k1 नेगेटिव है, एफ k2 पॉजिटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। इस कंडीशन को लाइए, बाकी तो d इज ग्रेटर देन 0 आपके पास में है, और वर्टेक्स की बात भी यहाँ आप थोड़ी बहुत कर पाएंगे।
यहाँ देखें आप जरा, K1 इज लेस देन अल्फा। हमने क्या बोला कि अल्फा एक जो रूट्स है वो K1 K2 के बीच में है। अब देखें दोनों रूट्स हमारे K1 से बड़ा है अल्फा और बीटा और K2। इसका मतलब क्या हुआ, K1 K2 के बीच में, इसको और ढंग से लिखें कि अल्फा बीटा दोनों कहाँ हैं, बिलोंग्स टू K1 K2। मतलब दो नंबर दे रखे हैं आपको, एक दे दिया 1 और एक दे दिया 5। 1 और 5 इंटरवल के बीच में ही है हमारे रूट्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो 1 और 5 इंटरवल के बीच में, इसका मतलब 1 का मतलब K1 की वैल्यू 1 है और K2 की वैल्यू 5 है, और उनके रूट्स क्या है, उसके बीच में आते हैं। तो कैसे कंडीशन बनेगी, ध्यान से देखें जरा यहाँ पर। अगर ऐसे बना लें और K1 K2 के बीच में ये आपका अल्फा है और ये बीटा है, तो K1 आपका यहाँ पर है और K2 ये है। K1 K2 के बीच में है आपके दोनों रूट्स। तो ध्यान से देखो, FK1 ये है, FK2 ये है। अच्छा FK1 FK2 तो पॉजिटिव आ रहे हैं, FK1 इंटू FK2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर नेगेटिव था, अब कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव, आपके दिमाग घूम जाएगा। इस बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना, ये 10 कंडीशन बना रहे हैं लेकिन एक भी याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ को ऐसा कुछ करते थे कि A इंटू FK1 वर्टेक्स की वैल्यू देखते थे, D इज ग्रेटर देन 0 तो हमेशा है ही, D इज ग्रेटर देन 0 तो ये है, एक कंडीशन तो ये आपके पास हमेशा है। और यहाँ देखें FK1 की वैल्यू पॉजिटिव, FK2 की वैल्यू पॉजिटिव इस केस में। और अगर दूसरा केस भी बना लें, ये आपका K1 है, ये आपका K2 है और ये आपके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ये एक्स एक्सिस। तो F आप देखें यहाँ पर, ओहो इस तरह से बनता है। तो FK2 की वैल्यू ये आपका है FK2 और यहाँ देखें ये है आपका है FK1। FK1 भी नेगेटिव, FK2 भी नेगेटिव, दोनों आपके नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं। तो FK1 और FK2 का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। आप इंडिविजुअल निकालना चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं, A इंटू FK1, A इंटू FK1। A आपका यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव, और FK1 क्या है, नेगेटिव। तो A इंटू FK1 क्या हुआ, एक नेगेटिव, और इस नेगेटिव का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है। A इंटू FK2 0 से बड़ा है। यही कहानी आपकी यहाँ भी आएगी। तो इन कंडीशंस का यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखें लास्ट हमने क्या बोला, अल्फा बीटा दोनों रूट्स क्या है, K1 K2 के बीच में है। अब K1 K2 अल्फा बीटा के बीच में है, K1 K2 अल्फा बीटा के बीच में, तो K1 K2 बिलोंग्स टू अल्फा और बीटा। इस तरह की कंडीशन बनती है। अब जो क्वेश्चन में आएगा वो बनाइएगा, बस ध्यान रखना है कुछ ऐसा कुछ था। मुझे आज तक याद नहीं हुआ है कि कहाँ पर लेस देन है कहाँ पर ग्रेटर देन है, आपको कैसे याद होंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हम एक तरह की फिगर बनाएंगे। हमें पता लग गया कि पैराबोला बनता है, A पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, A नेगेटिव है डाउनवर्ड पैराबोला। एक्स जो कट कर रहा है रूट्स हैं तो D की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी होती है। और अगर कट नहीं कर रहा है, उसके रूट्स इमेजिनरी रूट्स हैं, तो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा अगर अपवर्ड पैराबोला है, A पॉजिटिव है, नीचे बनेगा अगर A नेगेटिव है। इनकी बात ध्यान रखनी है बस। अब आप देखिए कैसे बनेंगे ये। K1 K2 क्या है, अल्फा बीटा से के अंदर है। मतलब आपको ऐसे दे रखा है, ये आपका अल्फा है और ये बीटा है, K1 ये है और K2 ये है। तो आप देखें FK1 FK2 की वैल्यू ये है, तो FK1 यहाँ पर नेगेटिव और FK2 भी नेगेटिव, तो उन दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा। दोनों ही केस में इतना आएगा ये। अगर आप यहाँ देख लें, अभी बना लें इसको इस तरह से, ये अल्फा है ये बीटा है, और अब क्या दे रखा है, K1 यहाँ दे रखा है और K2 ये दे रखा है। K1 K2 अल्फा बीटा के बीच में दे रखे हैं। तो FK1 ये है, FK2 ये है, दोनों पॉजिटिव हैं। FK1 FK2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा आएगा। इंडिविजुअल निकालना चाहें तो यहाँ पर क्या था, A इज लेस देन 0, तो A इंटू FK1 की वैल्यू क्या आएगी, A नेगेटिव है, FK1 पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव, पहले क्या आ रहा था पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव आ गया। A इंटू FK2 नेगेटिव यहाँ भी, और सेम कहानी यहाँ भी है। यहाँ A पॉजिटिव था लेकिन FK1 नेगेटिव है, तो A इंटू FK1, ये कंडीशन दोनों जगह। अच्छा ऐसी कंडीशन लेनी है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, दोनों केसेस को सेटिस्फाई करती हो, जो हर हाल में ट्रू हो। आप कोई ऐसी बात ना लेना जो केवल एक जगह दिखाई दे रही हो, ऐसी कंडीशन लेनी है जो सभी जगह ट्रू आती हो, चाहे केस हमारा कोई सा भी केस बन जाए। तो ये आपके पास में 10 कंडीशन है। अच्छा D इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है ही, बाकी ये हो गया, ये हो गया। और वर्टेक्स की बात, अच्छा वर्टेक्स भी जो होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वर्टेक्स हमारा इन K1 K2 के बीच में, हाँ वर्टेक्स आपका अल्फा और बीटा के बीच में जरूर होगा। तो Vx जो है वो आपका कैसा होगा, अल्फा से बड़ा होगा Vx और बीटा से छोटा होगा, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि यार वर्टेक्स तो यहाँ पर है,
तो Vx आपका ये हुआ और ये इसके बीच में आ रहा है, वर्टेक्स के बीच में आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये K1, ये ऐसा हो सकता है कि वर्टेक्स तो यहाँ पर लेकिन K1 K2 दोनों यहाँ पर हो, तब बीच में नहीं आएगा, तो ये कंडीशन फेल हो गई यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशंस नहीं लेनी है। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि Bx जो वर्टेक्स है आपका -B/2a अल्फा और बीटा के बीच में जरूर आएगा। K1 K2 के बीच में आए ये ज़रूरी नहीं है। अब दो क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, मारो गोली। क्वेश्चन हमारे बड़े आराम से होंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 2006 में आया है। अब क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 ये क्वेश्चन आपके लोकेशन और रूट्स पर हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आपकी स्क्रीन पर है। ऑल द वैल्यूज ऑफ एम की वैल्यू बतानी है। कंडीशन, 4 कंडीशन दे रखी है एम के लिए, उनमें से कौन सा ट्रू ये बताना है। फॉर विच द बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2mx + m² - 1 आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4 लाइज इन द इंटरवल। एम की वैल्यू कहाँ लाइज कर दिया है, अगर इसके रूट्स कैसे हो, -2 और 4 के बीच में हो। इसके रूट्स मान लिया अल्फा बीटा है, और कहाँ है वो, -2 और 4 के बीच में है। आप देखिए x² का कोएफिशिएंट कितना है, x² का कोएफिशिएंट a क्या है, 1 है। 1 क्या है, 0 से बड़ा है। तो कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। अरे ये रहा आपका, ये ऐसे बनेगा क्योंकि यहाँ पर a ये दे रखा है, x का कोएफिशिएंट 1 क्या है, 0 से बड़ा है। ये क्या है, a हमने लिखा है 0 से बड़ा, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और इसके जो रूट्स हैं आपके अल्फा और बीटा, वो कैसे हैं, -2 और 4 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कहीं -2 है और यहाँ कहीं 4 है। तो आप बता सकते हैं कि f पॉजिटिव, f4 भी पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। a इंटू दिस करके कुछ भी कीजिए, बहुत सारी कंडीशन आपके हाथ में है। d > 0 लगाइए, लेकिन ध्यान रखें इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया था कि ये क्वेश्चन हमारा इतना बढ़िया दिया था कि अभी वैसे ही सॉल्व हो जाता है, बिना ये कंडीशन लगाए ही सॉल्व हो जाता है। कई बार हम इतने सारे रूल्स याद रखते हैं और क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा जानकारी हमें नुकसान करती है। अभी 10 आपने देखा होगा, आपका सर में दर्द हुआ होगा। 10 हमने पॉइंट्स अभी बात किए थे लोकेशन और रूट्स के, और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सा चीज़ याद रखें कौन सा भूल जाएं। इस क्वेश्चन में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहा है। ध्यान से देखो, ये x² - 2mx + m² - 1 = 0। तो क्या हो गया आपका, ये x² - 2mx + m² = 1। और ये पूरा का पूरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, x - m का होल स्क्वायर = 1। ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो x - m ± 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये m इधर जाएगा, तो m - 1 और m + 1। तो दो रूट्स अल्फा और बीटा तो आपको मिल गए हैं, दो रूट्स अल्फा बीटा आपको मिल गए हैं। और ये अल्फा बीटा कैसे हैं, -2 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं, इसके बीच में है। अल्फा और बीटा कैसे, अल्फा कैसा है, -2 से बड़ा है, तो छोटा वाला ये ले लें m - 1। तो m - 1 क्या है, -2 से, अल्फा हमारा क्या -2 से बड़ा है, तो ये m की वैल्यू क्या होगी, -3 से बड़ी होगी। दूसरा देखें, ये m + 1 क्या है, m + 1 4 से छोटा है, तो m > 3, m की वैल्यू क्या है, 3 से छोटी है। तो यहाँ पर क्या आया ये, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गई, -1 को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, ये -1 आएगा। तो -1 से बड़ा है m और m कैसा है, 3 से छोटा है। दोनों कंबाइन कर जाए तो -1 से m बड़ा है और छोटा है 3 से, ये कंडीशन आ गई। तो -1 और 3 के बीच में दे रखा है कहीं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपने देखा कि हमने कहीं भी fk1 fk2 a × fk1 वर्टेक्स की वैल्यू लेस देन लाइज बिटवीन दिस एंड दिस कुछ नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो गया। लेकिन हमेशा ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन फिगर को समझिए, जैसा फिगर दे रखा है उसके हिसाब से बनाने की कोशिश कीजिए। 10 के 10 जो बातें बताई गई थी बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि वहाँ कुछ वर्टेक्स की बात थी, d > 0 था और fk1 fk2 की वैल्यू निकाली जा रही थी, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, x² - 2kx + k² + k - 5 = 0। बोथ द रूट्स, इसके दोनों के दोनों रूट्स अल्फा बीटा हमने रूट्स मान लिए, r < 5, अल्फा बीटा दोनों ही 5 से छोटे हैं। और यहाँ देखें x² का कोएफिशिएंट क्या है आपका 1, a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो कैसा बनेगा आपका, इस तरह से बनेगा। और ये आपका इसका रूट्स हो गया, ये अल्फा और ये रूट्स है बीटा। ये आपको पता लगना चाहिए कि ये अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, 1 है, 2 है, 3 है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये आपका x एक्सिस है और ये दो जगह कट कर रहा है, वो क्या होते हैं, रूट्स होते हैं अल्फा बीटा। और उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा बीटा दोनों क्या है, 5 से छोटे हैं। इसका मतलब 5 कहाँ है, यहाँ कहीं 5 होगा, ये इस तरह जाता है। तो आप देखो f5 की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव होगी। f5 पॉजिटिव है,
ए भी पॉजिटिव तो F5 इज ग्रेटर देन 0। आप लेके चलिए, क्वेश्चन आपका आ जाएगा। और देखें जरा, α1 α2 F5 इससे छोटे हैं दोनों के दोनों, तो निकाल लें जरा वैल्यू। और हमारा वर्टेक्स तो आपका यहाँ होगा V, वर्टेक्स क्या होगा आपका -b/2a और -d/4a। तो ध्यान से देखो ये पॉइंट क्या होता है -b/2a, ये भी क्या होगा अल्फा बीटा के बीच में है, 5 से छोटा ये भी होगा। तो इन दो कंडीशन को लगाइए, आपको क्वेश्चन हो जाएगा अपना। तो पहले तो दिखाई दे रहा है आपको ये F5 कैसा है, पॉजिटिव होगा हर हाल में, ये तो पक्का है। तो F5 इज ग्रेटर देन 0। या आप ये भी बोल सकते हैं कि a इंटू F5, a की वैल्यू कितनी 1 है, ये भी 0 से बड़ा है। तो देखिए F5 यहाँ रखिए, तो 5 क्या होगा 25 माइनस 10k, x क्लोज 5 रख रहे हैं हम ये, प्लस का k² प्लस k माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया आपका k² माइनस का 9k, 25 माइनस प्लस का 20 इज ग्रेटर देन 0। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 9 और 20, कितना 5 और 4, 5 + 4 9 और 5 × 4 20। तो कितना बना ये k - 4 k - 5 इज ग्रेटर देन 0, ये बनेगा। तो नंबर लाइन बनाएं, नंबर लाइन पर इसको देख लें, नंबर लाइन बनाएं और यहाँ देखें प्लस का इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बेबीकर मेथड से। ये आपका 4 है, ये 5 है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। इनके पावर कितनी है 1 है और 1 है, ऑड पावर है, तो कुछ नहीं करना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। और हमें क्या चाहिए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए। बड़ी का मतलब पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव का मतलब ये आपको, ये पॉजिटिव यहाँ पर है। तो k कैसा है आपका, k बिलोंग्स टू -∞ to 4 यूनियन, अब आपका पॉजिटिव यहाँ भी है 5 to ∞, ये हुआ। तो एक रिजल्ट तो आपके पास में ये आ गया। ऐसा कुछ है, एक तो देखा -∞ to 4, बी ऑप्शन आपको दिखाई हो सकता है ये ठीक हो। अब देखें एक और कंडीशन देखें, आपका ये एक कंफर्म कंडीशन हमारे पास में ये है कि ये जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स का हमारा ये जो पॉइंट है -b/2a, Vx बोलते हैं इसको, ये क्या होगा, ये भी लेस देन 5 होगा, ये भी लेस देन 5 होगा, अल्फा बीटा के बीच में होगा। इसकी वैल्यू होती है -b/2a लेस देन 5। तो ये हो गया -b की वैल्यू कितनी है प्लस का 2k/2 लेस देन 5। तो k इज लेस देन 2 से 2, k इज लेस देन 5। तो सेकंड कंडीशन क्या आ रही है, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 नहीं होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए। तो 5 से छोटी, अब तो यहाँ में इन दोनों को हमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ बताया जा रहा है k 5 से छोटा होना चाहिए, यहाँ बताया जा रहा है k की वैल्यू क्या होगी -∞ से 4 तक और 5 से बड़ी। तो ये कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है, k इज लेस देन 5 का अब यही बना लीजिए। अरे ये रहा आपका, ये आपका बन गया k इज लेस देन 5 से छोटा। इसमें ये जो पोर्शन है इधर वाला और इधर भी पोर्शन हमारा कौन सा था, ये पोर्शन एक था, इनमें कॉमन ये है, इधर एक पोर्शन ये भी था आपका, ये भी आंसर था, लेकिन इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, ये वाला पोर्शन इन दोनों के साथ कॉमन नहीं है। कॉमन कौन सा है, ये वाला पोर्शन है। तो कहाँ से कहाँ तक का कॉमन है, यहाँ से भी नहीं है कॉमन। आपका कॉमन पोर्शन कौन सा है 4 से लेकर इधर तक का, या बोलें कैसे -∞ से 4 तक का। तो आंसर कितना हुआ -∞ to 4, ये आपका आंसर आ गया। ये आपकी k की वैल्यू ये होनी चाहिए। अगर k की वैल्यू ऐसी है, अगर k की वैल्यू हमारी ये दे रखी, दोनों रूट्स 4, अच्छा k 5 से छोटे हैं, तो दोनों रूट्स हमारे क्या से 4 से छोटे होने चाहिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ द रूट्स। तो k लाइज इन द इंटरवल, k की वैल्यूज हमारी क्या होंगी, इस इंटरवल में लाइज करेंगी। k की वैल्यू अगर यहाँ लाइज करती हैं तो फिर क्या होगा, दोनों रूट्स हमारे 5 से छोटे ही होंगे। देखें आगे, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आपने अभी किया है, जो कंडीशन बताई है उनके बेसिस पर कीजिएगा। बिल्कुल 2019 पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट जल्दी से देखें, टाइम बहुत हो गया। 2019 पूछा गया है, इक्वेशन आपके सामने है, c - 5x² - 2cx + c - 4 = 0। s इज द सेट ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c की जितनी वैल्यू हो सकती है हमारी, वो सारा उन सबका कलेक्शन क्या है s है। तो s के अंदर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये आपको आंसर बताना है। और ये दे रखा है कि इसके जो रूट्स हैं, 1 रूट्स लाइज बिटवीन 0 to, एक रूट्स तो 0 2 के बीच में। अगर हम ऐसा मान के चलें कि ये ऐसा बनता है, तो एक रूट्स कहाँ पर है, एक रूट्स आपका ये जो अल्फा है और एक रूट्स बीटा है, ये तो आपका है 0 और 1 के बीच में। इसका मतलब 0 यहाँ पर है और
2 आपका यहाँ पर है, 0 और 2 के बीच में एक रूट्स है, और एक रूट्स है 2 और 3 के बीच में, इसका मतलब 3 यहाँ पर है, 2 और 3 के बीच में एक रूट्स आपका ये है। इस तरह से दिया हुआ है आपका ये, ऐसे ऐसे दिया हुआ है ये। अगर हम ये मान के चलें कि ए हमें ये c-5 क्या है, 0 से बड़ा है, c-5 तो नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है, तो इस केस में दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है, दूसरा केस आपका इस तरह से, अगर ऐसे भी ले लें तो ध्यान दोनों कंडीशन को लेके चलना है, और एक ऐसी कंडीशन लेके आनी है जो दोनों केसेस के अंदर ट्रू होती हो। तो एक रूट्स आपका ये अल्फा क्या है, 0 और 2 के बीच में है, और ये बीटा जो रूट्स है वो 2 और 3 के बीच में है। तो ध्यान से देखें यहाँ पर क्या बात बनेगी। तो अब आपको बताना है सी की वो वैल्यूज़ जो सब सेट एस के अंदर रखी हुई हैं। तो ऐसी सी की कितनी वैल्यूज़ हैं, 11, 18, 10, 12 ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, 2019 पूछा गया है। तो देखिए अल्फा आपका 0 और 2 के बीच में है। तो ध्यान से देखो, अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, अगर ये क्या है आपका f0 क्या है पॉजिटिव, और f2 अल्फा क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू 0 2, अल्फा अगर 0 2 के बीच में है तो f0 इंटू f2 की वैल्यू क्या आएगी, f0 पॉजिटिव और f2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। सेम कहानी यहाँ भी ये लगती है और सेम कहानी यहाँ भी ये लगेगी। आप देखें अगर f0 यहाँ पर क्या है, f0 आपका f0 नेगेटिव है लेकिन f2 पॉजिटिव है, उन दोनों का प्रोडक्ट, ये आपकी वैल्यू जो है वो f2 है, ये वैल्यू आपकी f0 है, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव। तो कंडीशन आपके हाथ में ये निकल के आई। और देखें कंडीशन ये निकल के आ रही है तो क्या होने का आपका, ये f0 रख दीजिए यहाँ 0, तो 0 0 ये क्या आ गया c-4, f2 2 की वैल्यू रखिए यहाँ पर, 2 का मतलब क्या हुआ 2 स्क्वायर 4 की मल्टाई होगी, तो ये 4c-4 की मल्टाई करेंगे 20, हम रख रहे हैं f2 2 रख रहे हैं यहाँ पर, तो हो गया आपका ये माइनस का 4c 2 रख, अब ये हो गया आपका प्लस का c-4 इज लेस देन 0, इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। अब देखिए ये c-4 और ये 4c तो कैंसिल हो गया, और यहाँ हो गया आपका c, यहाँ बचा आपका ये -20 माइनस का 24 इज लेस देन 0 ना। बेबी कर मेथड बहुत काम आता है। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गया, ये 4 हो गया और ये कितना है 24, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए लेस देन 0। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से छोटी चाहिए, 0 छोटी मीन्स नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो सी कहाँ लाइज करता है, आपके पास ये रहा और ये रहा, आपका ये लाइज करता है, ये इसका आंसर है यहाँ पर इतने पोर्शन का 4 to 24। तो सी बिलोंग्स टू 4 to 24, और 4 भी ओपन है 24 भी ओपन है, ये हुआ। दूसरा केस देखें अब कि हमारा जो दूसरा रूट है बीटा कहाँ लाइज करता है, 2 और 3 के बीच में है, बीटा आपका है 2 और 3 के बीच में है, तो एक कंडीशन यहाँ से बन जाएगी। तो अब देखिए f2 कैसा होगा आपका, f2 पॉजिटिव और f3 कितना होगा, ये f3 है, f3 नेगेटिव, f2 पॉजिटिव f3 नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। यहाँ भी देख लें, यहाँ भी हो रहा है f2 ये रहा और f3 आपका ये है, ये आपका f3 है f2 ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। ये कंडीशन फिगर को देख के आपको बनाना है, ये याद रखने, पहले से याद रखने से बात नहीं बनने वाली। f2 की वैल्यू तो हमने निकाली थी पहले, कितनी आई थी ये c-24, f3 की वैल्यू निकाल लीजिए 3 9, तो 9c-9 इंटू 45, और ये क्या हुआ c-24, और ये हो गया आपका 9c-6 3c 4c, ये हुआ आपका 4c-49 इज लेस देन 0। 4 से डिवाइड कर जाएं तो इसको हो जाएगा क्या, एक तो 24 आ गया और एक 24 यहाँ होगा, और ये हो गया 49/4, 49/4 कितना होगा 49/4, तो 12.25 49/4 12.25 है ये। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, सी बिलोंग्स टू, ये आ रहा है आपका इधर और इधर, -∞ टू 49/4 यूनियन हमको क्या चाहिए, हमें तो नेगेटिव चाहिए, तो हमें ये चाहिए नहीं, हमें केवल ये वाला पोर्शन चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन ये चाहिए। तो ये चाहिए तो कितना हो गया आपका ये 49/4 टू
24, ये हुआ। अब इन दोनों को कंबाइन कर जाएं, सेकंड और ये फर्स्ट, इसको यहीं बना जाइए। 49/4 कितना होता है? 12.25। 12.25 यहाँ कहीं होगा, 12 ये 49/4 से लेकर 24 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपका आंसर आ गया ये। तो दोनों से कंबाइन करेंगे, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या निकल के आया है? C बिलोंग्स टू 49/4 टू 24। अब इसके बीच की हमें C की इंटीजर वैल्यू लेनी है। 49/4 क्या है? 12.25, उससे बड़ी और 24 से छोटी। कौन कौन सी वैल्यू होंगी? 12.25 से बड़ी कौन सी होगी? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 भी इसमें शामिल नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो कितनी हो गई? 23 से यहाँ तक 11। तो हमारे पास एस के अंदर कितनी वैल्यूज होंगी आपकी? 11। 11 इज द करेक्ट आंसर। देखें ऑप्शन दे रखा है 11, ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन। तो इंटीजर वैल्यू बतानी है, जो कॉमन सॉल्यूशन निकल गया है उसके अंदर इंटीजर्स आपने ढूंढ लिए कि 13, 14, 15 से लेकर 23 तक ये इंटीजर्स हैं इस इंटरवल के अंदर, ये इसका आंसर है। देखें आगे, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 2002 में आया है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे मिसलेनियस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस इक्वेशंस आपको मिलती हैं, इनइक्वालिटीज मिलती हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज मिलती हैं, और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा यूज होता है। वो इक्वेशन बिल्कुल अलग है, आपने देखे तीनों क्वेश्चन हमारे इस तरह से दे रखे हैं जहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यूज जरूर हो रहा है, तो उसको भी हमने यहाँ डाला है। लास्ट सारे मिक्स क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं और बड़े आसान हैं। देखें जरा, इनको कई तरह से कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन हमारी इस कैटेगरी में आ रहे हैं। और आगे हमारा इनइक्वालिटीज भी दे रखा है उसके अंदर भी, और AMGM और सीक्वेंस सीरीज के अंदर भी। देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 18, ए बी से आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड a² + b² + c² 1 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहे हैं AB + BC + CA की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, इक्वल 1 होगी, या फिर कोई रियल नंबर होगी। तो इसको कई तरह से कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि वी हैव, एक तरीका तो यह है कि a - b का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होगा। आज 0 भी हो सकता है अगर a = b हो जाए, लेकिन इन्होंने दे रखा है A B C क्या है? डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। सेम कहानी b - c का होल स्क्वायर, ये भी 0 से बड़ा होगा, और c - a का होल स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा। और तीनों को अगर हम ऐड कर जाएं तो क्या आएगा? ये a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर और c - a का होल स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, तीनों को ऐड करके। तो क्या आ गया? a² + b² माइनस का 2ab, ये हो गया b² + c² - 2bc, c² + a² - 2ca इज ग्रेटर देन 0। तो a² यहाँ भी है और a² यहाँ भी है, तो कितना हो गया? 2a² + 2b² और 2c² माइनस का 2ab - 2bc - 2ca इज ग्रेटर देन 0। 2 2 2 सारे कैंसिल कर गए, तो क्या आ गया आपका? ये a² + b² + c² माइनस में माइनस वालों को धकेल दो उधर, तो क्या हुआ? AB + BC + CA। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 2 2 सारे कैंसिल होगा, तो ये आ गया AB + BC + CA। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और ये क्या है? इज लेस देन a² b² + c²। लेकिन a² + b² + c² की वैल्यू दे रखी है आपको 1 है, तो आ गया AB + BC + CA इज लेस देन, ये वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये क्या है? इज लेस देन 1। इज लेस देन 1 कौन सा है? इज लेस देन 1 आपका बी ऑप्शन है आपका, ये आपका हो गया। एक तरीका ये था हमारे पास में करने का। दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं हम इस तरह से भी कि यही क्वेश्चन हमें दे रखा है किसके अंदर? AMGM के अंदर। AMGM का यूज करें तो भी क्वेश्चन हो जाता है। अगर ऐसे दे रखा है बहुत सारे तरीके से, बहुत सारी हमारे इनइक्वालिटीज हैं, उनको लगा के कर सकते हैं। इनइक्वालिटीज के अंदर भी आता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। अब देखें, हमें पता है AM अर्थमेटिकल मीन क्या होता है? GM ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा ही होता है। तो 2 नंबर कौन से लिए हैं? a² और b², 2 नंबर ले लिए, उनका अर्थमेटिकल मीन क्या होगा? डिवाइड बाई 2। और ये हमेशा ग्रेटर देन होगा। 2 नंबर कौन से लिए हैं? a² b², उनका अर्थमेटिकल मीन इतना होगा। GM कितना होगा आपका? a² b²। तो ये आ गया a² + b² अपॉन 2, a² + b² अपॉन 2, और ये हो गया इज ग्रेटर देन √ab का मतलब क्या हुआ? ये ab, √a² b² का अंडर रूट है तो a भी बचेगा, और 2 भी आपका यहाँ पहुँच गया, ये आ गया। सेम इसी तरह से सिमिलरली b² + c², सेम b² और c² में करेंगे आप, यही इनइक्वालिटी लगाएंगे। AM और GM की वैल्यू इज ग्रेटर देन 2bc,
और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2ca। तीनों को ऐड करके तो क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू इज लेस देन इक्वल हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ से भी, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, लेस देन 1। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सीक्वेंस सीरीज में भी आपको दोबारा फिर से मिलेगा। और देखिए, लेकिन हमारे ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 है और 19 और 20 है, ये आपको यहीं दे रखा है, ये आपको यहीं करना है। देखो 19 आप ट्राई कीजिएगा, 20 करते हैं। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है, 2016 पूछा गया है। इसी मिसलेनियस तरह का क्वेश्चन है, हमारा क्वाड्रेटिक का यूज करना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जितना आपने पढ़ा है इक्वेशंस उसका यूज करना है। सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस एक्सप्रेशन, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसको सेटिस्फाई करने वाली एक्स की जितनी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ का हमें सम करना है। जितनी वैल्यू निकलाएंगे, अगर 2 3 4 5 6 7 जितनी वही माना 8 निकल गई हैं, 8 को जोड़ देना है, 4 निकल गए 4 को जोड़ देना है। तो देखिए ये देखा है, इसकी पावर ये ऐसे 4-5 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं अभी तक, ऑनलाइन और ऑफलाइन सारे पेपर मिला के। कल मैंने काउंट करके देखा तो बहुत सारे, करीब 76 पेपर अभी तक आ चुके हैं 2002 से लेकर अब तक के, ऑनलाइन और ऑफलाइन सारे मिला के, जो रिवाइज रीशेड्यूल सारे पेपर मिला के 76 पेपर। और उसमें कई पेपर के अंदर हमें ये क्वेश्चन इस टाइप का मिलता है, इससे मिलता जुलता है। आपको ये सोचना है कि ये ऐसे पॉसिबल कब है, किस किस केसेस में इसकी वैल्यू बना सकती है, उन केसेस को लेना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, उन सबको जोड़ देना है। क्वेश्चन ये है। तो अब देखिए इसकी पावर ये 1 आ जाए, कैसे बनाएगा, केस फर्स्ट। अगर ये क्या हो, अगर किसी की पावर 0 हम जानते हैं, किसी की पावर 0 हो, a टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। एनी टर्म्स की पावर 0, इसका मतलब क्या हो, ये एक्सप्रेशन अगर 0 हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये 0 होगा। तो देखो इसके लिए x की वैल्यू क्या निकल के आएंगे, 60, 10 और 6, 60, 10 माइनस 6 4, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के क्या है आपका, ये x प्लस 10 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 6 और माइनस 10, एक तो वैल्यू ये आ गई। दूसरा केस सेकंड हमारा क्या होगा कि ये कब 1 हो सकता है, आपको सोचना है 1 कब किस केस में हो सकता है, वो सारे केसेस लेने हैं। जब ये 0 रख दिया तो 1 होगा। दूसरा अगर ये 1 हो और 1 की पावर कुछ भी हो तो भी 1 होता है। तो हम देखते हैं कि अगर 1 की पावर कोई भी नंबर दे रखा है तो क्या होगा आपका, ये 1 ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1 रख गए, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। उल्टा करेंगे ये आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 1 और 4, ये वैल्यूज आ गई x की 2 वैल्यूज, इन सबको चारों को जोड़ देना है। तो क्या ये आंसर है, और कुछ छूट तो नहीं रहा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, 1 की पावर 0 हो 1 होता है, और कैसे 1 होगा, और क्या किस तरह से इसका आंसर बना सकता है। इसमें एक केस हमारा छूट जाता है बार बार, यहाँ देखें केस थर्ड, अगर ये नेगेटिव हो और नेगेटिव की पावर ये इवन हो, तो हमने देखा है कि -1 की पावर 2n, ये भी क्या होता है, 1 ही होता है। -1 की पावर इवन, -1 की पावर इवन क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 क्या हो, -1 हो सकता है ये, प्रोवाइडेड ये इवन होना चाहिए। देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x या प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 6 और माइनस 5x, तो कितने x की कितनी वैल्यू आएंगे, 2 और 3, 2 वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। तो ये मिल गई, लेकिन x इक्वल टू 2 अगर हो तो ये आपका x इक्वल टू 2 लेंगे तो ये तो -1 बन जाएगा, ये हमने यहीं से निकाला है तो -1 बनेगा, और 3 लेने पर -1 बनेगा। लेकिन क्या ये भी आपका इवन बनता है, चेक कर लो। पुट x इक्वल टू 2 इन एक्स स्क्वायर 4x माइनस 60, तो 2 रखा तो क्या हो गया, 4 प्लस 8 माइनस 60, सारे ये तो इवन आएगा, ये तो इवन है।
अब देखें एक्स इक्वल टू 3 रख जाएं, इन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, हम ये चेक कर रहे हैं कि हमने ये तो निकाल लिया, क्या ये इवन है नहीं है इन केसेस पर, एक्स इक्वल टू 2 और 3 पर चेक कर रहे हैं। तो रखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12 माइनस 60, एक नेगेटिव ये ऑड नंबर आ रहा है, इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कैसा आएगा, ये इवन तो नहीं है, इवन नहीं है। जब एक्स इक्वल टू 3 ले रहे हैं आप, तो आपकी ये पावर जो दे रखी है वो इवन नहीं है, तो एक्स इक्वल टू 3 आपको नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। तो केवल हमारे पास में एक्स की कितनी वैल्यूज आई हैं, केवल 5 वैल्यूज आई हैं, एक्स की अल्टीमेटली 5 वैल्यूज आई हैं। कितनी है, 6 है, -10 है, 1 है, 4 है और एक 2 है। इन सबको जोड़ कर लेना है, सम कर लेना है, इनका सबका सम कितना आ गया ये, अरे 6 4 10, ये तो कैंसिल हो गया, 1 और 2 3 इज द आंसर, 3 इज द डी इज द आंसर। इसमें ये केस हमारा जनरली छूट जाता है, इसको ध्यान देना है। अगर देखो आपको इसमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है, इसी तरह के अब आपको सारे टॉपिक मिलने वाले हैं। हमने 25 टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है, हमारे 2 टॉपिक्स हो गए हैं और इसी तरह से सारे टॉपिक्स आएंगे और जेई मेंस आपको बहुत आसान लगेगा। स्टूडेंट जी, मेरा दावा है कि जेई मेंस और जेई एडवांस, अभी हम एडवांस की तरफ नहीं जा रहे हैं और हमने सीबीएसई का के साथ साथ हम जेई की तैयारी हम शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 15 अगस्त से हमारे बैचेस शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम फुल फ्लैश तैयारी करेंगे। अभी हमारा ये क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स में भी हम कंप्लीट पूरा पैकेज लेके चल रहे हैं। बेसिक हमको 2 लेक्चर लग गए हैं, क्वाड्रेटिक्स में 2 लग गए हैं, किसी में भी 2 लग जाए, लेकिन टोटल हमारे पास 25 टॉपिक्स हैं। कोशिश करेंगे 26 तो ही गए, एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2-3 टॉपिक बढ़ जाएंगे, तो 30 से 40 टॉपिक्स आपके आएंगे, इतने लेक्चर्स आएंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारा का सारा हमारा टाइमली हो जाए और आप इसको कर पाएँ। और मेरा दावा है कि जिस तरह से इजीली आपको समझ में आ रहा है, सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे। और समझ में आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम भी मोटिवेट हों और लगे रहें इसमें। आज क्लास नहीं हो पाई, आज का वीडियो कल मिलेगा आपको, ये कल 12 बजे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अजय मैथ्स क्लिनिक।